हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल के व्लॉग में आप सभी के साथ मैं शेयर की थी अपनी मिष्टी दोई। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मिष्टी दोई बन करके हो गया है रेडी। इतना थिक बनकर तैयार हुआ है कि मैं क्या बोलूँ, और टेस्ट में तो इतना बढ़िया रहता है कि मार्केट वाला इसके सामने बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल। कभी घर में बनाकर खाइएगा, समझ में आएगा इसका टेस्ट कि कितना अच्छा होता है। और कुछ कोई मिलावट भी नहीं होती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बेटा ना मेरे जैसे ही उसे दही का कीड़ा है। मुझे भी दही बहुत पसंद है, उसे भी बनते के साथ कटोरी ला कर दिया, मम्मी मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अंडा कड़ी। आज मैं सिंपल सा खाना बनाई थी दोपहर में, रोटी और पत्ता गोभी आलू की भुजिया। अचानक से हमारी सासू माँ आ गई, उनके लिए फिर से मुझे बनाना पड़ा अंडा कड़ी, क्योंकि वो ना बिना नॉनवेज का खाना पसंद नहीं करती हैं। तो इसीलिए उनके लिए यहाँ पर फटाफट से मैं बनाई अंडा कड़ी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था हस्बैंड जी को ऑफिस जाने में। तो मुझे लगा कि जब बना ही रही हूँ तो वो भी खा करके क्यों ना जाए। तो एक तरफ किचन में इसके मसाले फ्राई कर रही थी और दूसरे तरफ इधर मैं अंडा को फ्राई करके बनाई हूँ फटाफट से। थोड़ा सा नमक भी ज़्यादा हो गया था इसी वजह से। तो यहाँ पर सभी के लिए खाना लगा दे रही हूँ। और मेरी सासू माँ ना जो बीच में होता है ना, बीच वाला जो येलो वाला होता है वो नहीं खाती है, मतलब ऊपर ऊपर वाला ही खा लेती है। तो उनके लिए खाना लगा दी हूँ। फिर हम लोग भी ले लिए हैं, बच्चे अभी स्कूल से आ जाएंगे तो उन लोगों को भी दे देंगे। मेरा हो गया, हम रेडी हो गए। अलता लगाया? बहन का शादी है आपका, आलता लगाएंगे? पार्टी में आलता लगता है, मंदिर में जाता है आदमी तो आलता लगाता है। गलती कर दी कुछ ना। हाँ, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है बिना देखे। देख ली। चलो तो चलिए, सारे लोग हो चुके हैं रेडी, गाड़ी आ चुका है, चलते हैं पार्टी में। हम लोग पार्टी में जा रहे थे धनबाद। हमारे घर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर आगे है धनबाद पड़ता है, तो वहीं पर हम लोग आ गए थे। और ये शादी मेरे हस्बैंड जी के मैडम की बेटे की थी। बड़े प्यार से बुलाए थे। तो भाई कहीं भी इंसान आपको इतने प्यार से इन्वाइट करता है तो वहाँ तो ज़रूर जाना चाहिए। तो चलिए, हम लोग पहुँच गए हैं। DRM ऑफिस का रेलवे का ही था, मतलब कुछ क्या बोलते हैं मैरिज हॉल था, तो वहीं पर थी पार्टी। तो बस वहीं पर जाना था। टाइम से निकल गए थे और टाइम से पहुंच गए थे, बिल्कुल कोई जाम वगैरह कुछ भी नहीं था, बहुत आराम से हम लोग पहुंच गए। तो ये शादी मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। सच पूछिए, अपने हस्बैंड के नाम से तो, अपने पापा के नाम से, अपने भाइयों के नाम से तो हमेशा ही मुझे लोग पुकारा करते थे। लेकिन जब कोई आपको यूट्यूबर बोल करके पुकारता है ना, तो यकीन मानिए इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या बोलूँ। हस्बैंड के फ्रेंड ही लोग थे, लेकिन जब वो लोग बोल रहे थे ना यूट्यूबर भाभी, यूट्यूबर जी ने खाना खाया या नहीं खाया, तो ये सारी चीज़ें ना सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। और लोग मुझसे मिलकर इतने खुश हो रहे थे ना कि मैं क्या बोलूँ। पता नहीं वो कितने खुश हो रहे थे, मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं उनका ना ये भाव देख करके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब सच में लगने लगा कि नहीं, और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है कि और लोग हमें पहचाने। बहुत अच्छा लग रहा था। तो भाई देख सकते हैं कि शादी में तो भाई लोग एंजॉय करने आते हैं। यहाँ दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट हो रहा था, लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे और मैं भी खा रही थी बैठ करके। तो देखिए यहाँ पर डांस हो रहा था। तो भाई म्यूज़िक नहीं लगा सकते, नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाएगी, कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाएगी, ये पूरा व्लॉग बेकार हो जाएगा। तो चलिए,
खाना पीना हम लोग का भी सभी का हो गया था, बस थोड़ा सा शादी को एंजॉय करते हैं और टाइम से घर आ जाते हैं। क्योंकि मैं कर ली थी एक गलती। दिन में मुझे नहीं मालूम था कि पार्टी में जाना है, तो सुबह में मैं अपने बालों में तेल लगा ली थी और शाम में क्या की ना अपने सर को धो ली थी। और धोने के बाद यहाँ से जाने के बाद जो मुझे फीवर आता है ना, पूरे 2 दिन मुझे और मेरे पूरे परिवार को सता देता है। तो चलिए यहाँ पर एकदम टाइम से 8 सवा 8 में हम लोग पहुँचे थे और करीब 9 बजे निकल गए थे। तो दोस्तों पार्टी तो भाई मना लिए, रात में फिर मुझे फीवर का मेडिसिन खाना पड़ा और अभी दूसरे दिन का टाइम हो रहा है और दिख रहे हैं सारे लोग, चारों लोग मिलके काम कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, 12 बज गया था, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो मतलब अब जेंट्स लोग को आदत नहीं होती है ना काम करने का, लगता है कि साइड ठीक हो जाएगी, उठ जाएगी। तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर मैं जैसे तैसे करके उठी, पूरे घर को। बाबू ठीक लग रहा है? नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहा है। तुम चलो सामने, तुमका सुइया दिलवाना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। एकदम देख रहा शक्ल तो कैसा हो गया है। सुइया दिलवाने के लिए बहुत शौक है। अरे तो तबीयत ठीक कैसे होगा बाबू? ठीक हो गया? नहीं, तबीयत ठीक हो गया, बहुत तबीयत खराब है, पूरा आंख सूजा हुआ है, बुखार उतर नहीं रहा है। बुखार उतर गया? तो आज हमारा घर होटल बन गया है। देखिए, एक तरफ बेल रही है, एक तरफ उधर सिखा रहा है, इधर वही तेल लग रहा है। लगे हुए हैं। परेशान है, एक का तबीयत खराब होता है, सब परेशान हो जाते हैं हम लोग। एक दिन बोलते हैं तबीयत खराब मत नहीं करो। काम कर पाते ये लोग मेरे बगैर, एक दिन नहीं होता है भाई। मालूम है लेकिन सब्जी होटल से आ रहा फिर भी। चलो पानी उनी लेके जाओ मिस्टी तुम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रोटी बन गया था और भुजिया भी मैं बना ली थी। तो हस्बैंड जी ना मार्केट से मंगवा लिए थे तड़का और साथ ही आलू की भुजिया भी वो फिर से मंगवा दिए थे। तो बस हम लोग यही सारा कुछ मिला जुला के खाएं। रोटी नहीं मंगवाते हैं ना कि रोटी बहुत पतली पतली सी होती है और फिर मतलब सच पूछिए तो अच्छे से ना पेट नहीं भरती है और हम लोग को ना होटल का खाना उतना पसंद भी नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग सोचे चलो घर में रोटी बना लेते, एक ही बार ज़्यादा करके रोटी बना लेते हैं ताकि रात में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सब्जी वगैरह लेकर के आ जाएंगे और नहीं तो फिर रोटी बना हुआ रहेगा। तो ये सब सारा कुछ है ही, इसमें से थोड़ा थोड़ा बच जाएगा तो वही खा लेंगे। और हस्बैंड जी को कहीं और भी जाना था, भोज में जाना था, बस तीनों हम ही लोग को खाना था। तो इसीलिए एक ही बार ना ज़्यादा करके रोटी हम लोग बना लिए थे ताकि रात का भी हमारा हो जाए। मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है डियर, प्रॉब्लम बोलिए चाहे जो भी बोलिए, तबीयत ख़राब चाहे जितनी भी हो ना, मैं खाना नहीं छोड़ती हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब शादी से पहले तो भाई बहुत नाटक करते थे, नहीं खाना, लेकिन अब ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वीकनेस नहीं आनी चाहिए, इसीलिए खाते पीते ही रहती हूँ। तो ये तीसरे दिन का व्लॉग है। अब मैं थोड़ा सा ना बेटर फील कर रही थी तो यहाँ पर मेरी मिष्टी लाई है, हम सभी के लिए बनाई थी, संडे का दिन था तो बनाई थी वो मैगी। तो कहते हैं ना कि घर में ना बेटी होना बहुत ज़रूरी है। घर में जिसके बेटियाँ नहीं है ना, शायद वो वाला सुख नहीं है। जिसके घर में बेटी होती है ना, जो सुख बेटी वाले घर में होती है ना, वो सुख मेरे ख्याल से जिसके घर में बेटी नहीं है वहाँ नहीं होती है। तो मैगी वगैरह खाएं, उसके बाद फिर मैं लेट गई थी और उसके बाद जो हस्बैंड जी गुस्सा हो रहे थे क्योंकि वो मुझे बार बार बोल रहे थे डॉक्टर पास जाने के लिए और मैं जा ही नहीं रही थी। मुझे मेडिसिन खाने में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए ना मैं गुस्से में उठी, पूरे घर को क्लीन की, ढेर सारा बर्तन धोई, सब कुछ करने के बाद जा करके बोली कि चलो फिर हाँ शायद मैं फिर खाना भी बनाई थी, हाँ मैं भूल गई। उसके बाद ना मैं खाने का वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि मैं गुस्से में सारा काम कर रही थी ना। तो चने की दाल और रोटी बना दी थी इन लोगों के लिए और मैं मेरे लिए कुछ तीखा सा चटपटा सा सब्जी बनाई थी क्योंकि मेरे ना मुँह का स्वाद एकदम बिगड़ गया था। तो बस यही सब कारण था। जब
आप लोग बोल रहे थे ना कि दीदी वेट लॉस चैलेंज कब से स्टार्ट कीजिएगा, तो अब जाकर के मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गई थी मैं, ऐसे ही मेडिकल से दवा ला करके खाई तो जाकर के ठीक हो गई थी। मुझे दवा खाने में ना डियर बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे ही मैं फीवर का दवा खाती हूँ ना, जब भी खाती हूँ मुझे ना लगता है ना मेरा दिमाग मतलब माथा मेरा सुन्न हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए ना मैं फीवर में जल्दी दवा खाना पसंद नहीं करती हूँ, सोचती हूँ ऐसे ही ठीक हो जाएगा, और हो भी जाता है, कई बार हो भी जाता है ऐसे ही, थोड़ा बहुत दवा खा के ही हो जाता है। डॉक्टर पास चले जाइए ना तो माथा ख़राब हो जाता है। खैर चलिए, अब सारा काम काज सब कुछ हो चुका है, अब आराम से बैठते हैं, अब कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो हस्बैंड लोग ना एकदम झंझना से जाते हैं। तो देखिए आज भी मैं सादा रोटी बना करके रख ली हूँ, देखते हैं कि होता है या नहीं। यार यहाँ पर देखिए दिन में लड़ाई हो गई थी ना, तो हस्बैंड जी अभी मुझे खुश करने पे पड़े हुए हैं। यही काम रह गया, बढ़िया चौका एक दिन चूल्हा चौकी संभाल। नहीं बोलते क्या है, करती क्या हो घर में, करती क्या है, सब काम तो हम और कर देते हैं। आज सब सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं गुस्सा से आग बबूला हो गया, गुस्सा से। बर्तन के धोते हैं। सबसे ज्यादा काम मेरा बेटा कर रहा था, सबसे ज्यादा, और मिष्टी कर रही थी, और आप नहीं, थोड़ा सा 2-4 को बर्तन धो दे रहे थे, तो बाप रे आग बबूला, जैसे कि क्या हो गया है। और आप लोग बोलते हैं कि बाहर से खाना क्यों नहीं मंगाते हैं, तो बाहर से खाना मंगाने से ना औरतों वाले में नहीं होता, औरत लोग में घर में खाना नहीं कहीं बनेगा, क्यों नहीं घर में खाना बनेगा, वैसे में से है घर में खाना क्यों नहीं बनेगा, फिर ही पैसा तो मन करेगा। जब पूरा खाना बना हुआ रहेगा ना तो होटल से आएगा, उस वक्त पूरा सब्जी आएगा, तड़का तो पनीर तो पता नहीं क्या क्या। खाए ना 2 दिन, क्यों खाए, सब्जी होने के बावजूद भी आ रहा था, लेकिन आज सोचे कि बाहर से मंगा खा लीजिए, लेकिन नहीं। आप ऐसे रहने दीजिए। तेरा पापा हमको बोलते हैं कि नहीं पलटने आता है, देखते हैं तेरा पापा को कितना पलटने आता है। हाँ सब डाल करके थोड़ा तीखा उखा बनाइए, मुँह तो अजीब लग रहा है एकदम। मेरा प्याज वाला। हाँ तेरा पापा हमको बोलते हैं नहीं मोड़ने आता, देखो तेरा पापा भी तो ऐसे ही पलट रहे हैं। हमको बोल रहे मिष्टी का बहुत बड़ा अंडा हो गया, पलट नहीं पाएंगे तेरा पापा, इसीलिए पलट नहीं पा रहे हैं। देखो हाँ देखो, हाँ देखो, हाँ आधा अंडा बेच के तो खाएगा ही आदमी, बुद्धि है तो। जिसको सिर्फ बुक वाला नॉलेज होता है ना, उसको और नहीं होना। बुक का नॉलेज कितना मालूम है, IPS IAS बनता है बुक का नॉलेज। आप नहीं बने यार, रेलवे कर्मचारी बने, वो आपका गलती है। मेरे साथ में बैठा गया तो कहाँ से बनेगा। हाँ सही बात है, हम भेटा गए तो इसीलिए नहीं बने। डुलिया के मार देगा आदमी को आधा जान। तो चलिए हंसी मजाक ख़त्म, यहाँ पर काम स्टार्ट। सभी के लिए लगाते हैं थाली। हस्बैंड जी बहुत प्यार से हमारे लिए ऑमलेट बनाए भाई। अरे हंसी मजाक तो चलते ही रहता है, सीरियसली मत लीजिएगा, हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, और भगवान करे सभी कपल्स में ऐसे ही हंसी मजाक सभी में चलते रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑमलेट बन चुका है, बेचारे से पलटा नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी पलट रहे थे। तो चलिए ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी डेली लाइफ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, वेट लॉस चैलेंज भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। काफ़ी हद तक मैं अच्छी हो गई हूँ, 1-2 दिन का और टाइम दे दीजिए, अच्छे से हो जाए, एक्सरसाइज वगैरह करने लायक हो जाए, तो फिर उसके बाद सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए जिन्हें भी भूख लगा है आ जाइए, खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।